प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 14 पढ़ा चुका हूं, जिसमें प्रश्नोत्तर हमने दे दिया है और कुछ बचा है जो आज हम डालेंगे और आपको लिखना है और याद करना है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं पाठ 15 पढ़ रहे हैं। पाठ 15 का नाम है वृक्ष प्रकृति का अमूल्य वरदान। हम आपको बता रहे थे कि वृक्ष प्रकृति का अमूल्य वरदान है। अमूल्य का अर्थ हुआ इतना मूल्यवान जिसको कोई चुका नहीं सकता। हम जिस पर्यावरण में, जिसके बीच में हम रहते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पर्वत, सूरज, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, ये सब जो हमारे चारों तरफ, जिसको हमने नहीं बनाया, जिसके बीच में हम रहते हैं, जो हमारा आश्रय स्थल है और जिससे हम जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर हैं, वो सब चीज पर्यावरण का बहुत सारा अंग हो गया। हवा, जमीन, धूप, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, हम जो कुछ भी दृष्टिगोचर करते हैं चारों तरफ, वो सब पर्यावरण का अंग है। अब इनमें से जो वृक्ष है, वृक्ष पर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, वृक्ष के विषय नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए विषय क्या हो गया? वृक्ष। वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वृक्ष से जुड़ी अनेक बात जो प्राय आप जानते भी हैं, इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में। विभिन्न तरह की जो आजकल की समस्या है, उससे इस वृक्ष का क्या संबंध है और किस प्रकार है, ये सब विषय इस लेख में हम पढ़ेंगे। तो वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसका कीमत नहीं चुका सकते, हवा का कीमत नहीं चुका सकते। एक होता है बहुमूल्य, एक होता है अमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ हुआ बहुत कीमत जिसका है, बहुत कीमती, और अमूल्य का अर्थ भी हुआ बहुत कीमती। लेकिन बहुमूल्य का मतलब कीमती हुआ, लेकिन वह इतना कीमती जिसको हम कोई चुका नहीं सकता। जैसे हीरा बहुमूल्य है, हीरा बहुमूल्य है, अर्थात वह बहुत कीमत है, सब कोई उसको न खरीद सकता है, न रख सकता है। हाँ, लेकिन कोई रख नहीं सकता, क्योंकि उतने धनवान हैं लोग, उसको पे कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन हवा बहुमूल्य नहीं है, पानी बहुमूल्य नहीं है, अमूल्य है। ये भी बहुत कीमती है, लेकिन इतना कीमती है जिसकी कीमत कोई भी चुका नहीं सकता। इसलिए वृक्ष भी अमूल्य है। वृक्ष को हम बहुमूल्य समझते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए वृक्ष अमूल्य है। हम यदि वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर हम उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी कीमत बहुत है, जिसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। तो हमारे पर्यावरण में हमारे पर्यावरण का हर अंग महत्वपूर्ण है, जिसमें वृक्ष हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हम सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। हम पर्यावरण को बचाएंगे तो हम अपने को बचाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा समझो हमारी सुरक्षा। अब पर्यावरण में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। समझिए, वृक्ष को बचाना, अपने को बचाना। क्यों? क्योंकि हम सभी जीव जंतु, केवल हम नहीं, सभी जीव जंतु इस पर्यावरण पर ही जीने के लिए आश्रित हैं। इसीलिए पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए पर्यावरण में यह वृक्ष हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुमको पता होगा, यदि हमारे चारों तरफ आसपास या कहो धरती पर एक भी पेड़ पौधा नहीं हो तो क्या होगा? एक भी जीव जंतु जीवित नहीं बचेंगे इस धरती। यही कारण है कि वनस्पति जगत, पेड़ पौधा पहले, हमारे आने के पहले आया इस धरती पर।
वनस्पति जगत का जो विकास हुआ वो वह प्राणी जगत के पूर्व हुआ, पहले हुआ। प्राणी जो जीव जंतु हम सभी आए, उससे पहले पेड़ पौधा आए, और जब पेड़ पौधा आया तो फिर पेड़ पौधा जब से समझिए कि हमारे पूर्वज हैं, हमसे आने से पहले पेड़ पौधा आए, क्योंकि उन पर हमारा जीवन आश्रित था, इसलिए उनको पहले आना पड़ा, उनका विकास हुआ। आदि मानव जिस समय मनुष्य जंगल में रहते थे और उतने विकसित नहीं थे जितने कि आज हम हैं। पहले मनुष्य वो कहाँ रहते थे? वो ऐसे जंगल में ही रहते, पेड़ पौधों के बीच में ही रहते थे। वो कैसे रहते थे? हमारी तरह कपड़ा पहनते थे, भोजन करते थे, घर में रहते थे, लेकिन आजकल की तरह आरामदायक आराम के साथ, एकदम सुख के साथ हमारे तरह नहीं रहते थे। वो इन वृक्षों के नीचे रहते थे, इन जंगलों में वृक्षों के नीचे रहते थे। पर्यावरण से, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो वस्त्र आज की तरह नहीं था। तो पेड़ पौधे से प्राप्त छाल और पत्तों का ही वस्त्र बनाते थे और उसी का प्रयोग करते थे। खाते क्या थे? तो पेड़ पौधे से ही प्राप्त फल फूल खाकर अपना पेट भरते थे। तो सारा जीवन उस समय जो पहले मनुष्य थे, जो जंगल में रहते थे, जिनको हम आदि मानव कहते हैं, उनकी सभी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, उनकी पूर्ति वो पेड़ पौधा ही करता था। और आज तक भी हमारी अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति, यानी कहो सारी आवश्यकता की पूर्ति पेड़ पौधा ही करता है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको हम कहते हैं, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र और मकान, चाहे वह कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, भिखारी हो, जीने के लिए कितना आवश्यक है कि तन पर कुछ कपड़ा हो, पेट में कुछ अन्न हो और कोई रहने का आश्रय हो। तो इन तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति वृक्षों से पहले करता था और अभी भी हम इस पर निर्भर। आप समझ सकते हैं पेड़ पौधे का कितना महत्व है हमारे लिए, वृक्ष का कितना महत्व है हमारे लिए। हालांकि पेड़ जंगलों में उस समय आदि मानव रहते थे, मनुष्य रहते थे, उनका जीवन बड़ा कठिन था। पेड़ पौधों से फल फूल को इकट्ठा करना और उस ऐसे वातावरण में और पत्तों से बने कपड़े पहनकर ऐसे मौसम में, विभिन्न तरह के मौसम में अपने को जीवित रखना, विभिन्न हिंसक पशुओं के बीच, उनका जीवन कितना कठिन होगा। लेकिन धीरे धीरे जंगलों में रहते रहते मनुष्य ने धीरे धीरे सीखना प्रारंभ किया और उसने विकास करना शुरू किया। मनुष्य के विकास का सबसे पहला चरण क्या था कि जंगल में रहते रहते मनुष्य को, आदि मानव को आग का पता चला, आग का आविष्कार हुआ और जिससे उन्होंने मनुष्य के जीवन को कुछ आसान कर दिया। तो समझो आग का आविष्कार मनुष्य के जीवन काल में जो विकास का क्रम आया उसमें ये पहला चरण। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरण प्राप्त कर लिए। आज तो मनुष्य कहाँ जेट पर उड़ता है, हवाई जहाज पर, चांद पर चला गया, मंगल पर जाने की सोच रहा है। तो मनुष्य ने जो विकास किया, तो इस विकास की यात्रा में सबसे पहला कदम जो था विकास का, वो जंगल से ही प्रारंभ हुआ, जहां की मनुष्य ने आग को खोजा, पता लगाया और तब से लेकर आज तक मनुष्य ने जितना विकास किया है, तो वृक्ष पीछे छूट गया ऐसा नहीं। इस विकास के क्रम में, इस विकास यात्रा में हमको वृक्ष ने जितना योगदान दिया, हम उसको कभी भुला नहीं सकते, न भुलाना चाहिए। इस विकास की यात्रा में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है और हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। वृक्ष चाहे जैसा हो, चाहे जीवित हो, हरा भरा हो, फलदार हो, या मर गया या मृत हो गया, यह हर रूप में हमारे लिए उपयोगी है।
चाहे वृक्षों का जड़ हो, तना हो, पत्ता हो, फल हो, फूल हो, बीज हो, छाल हो, सबका महत्व अपना अपना है और किसी न किसी रूप में वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वृक्षों से केवल फल फूल बीज ही प्राप्त नहीं होता, वृक्षों से हमारी जो अन्य आवश्यकता है, जैसे रबड़ है, लाख है, गोंद है, विभिन्न तरह का इत्र है, सेंस, विभिन्न तरह का तेल है जिस पर कि बड़ा बड़ा उद्योग आधारित है, रबड़ पर बड़ा उद्योग आधारित है, लाख का उद्योग है, ये सब उद्योग वृक्षों पर ही निर्भर है। आप समझ सकते हैं वृक्ष का महत्व हमारे लिए कितना महत्व है। तो वृक्ष की और जो महत्ता है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।